नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। वैसे तो हम पिछले 2 दिन से ये वाली बात डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, फिर भी चूंकि 5 अप्रैल 2023 से कलाम एकेडमी के जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर लाइब्रेरी स्पेशल बैच शुरू होने वाला है, जो कि आरएएस एग्जाम को टारगेट करके, आरएएस में भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करके ये लाइब्रेरी स्पेशल बैच शुरू होगा। लाइब्रेरी स्पेशल बैच क्या है, फाउंडेशन बैच क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बताई है। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। लाइब्रेरी स्पेशल बैच में क्लासेज वगैरह नहीं होते हैं, ये बेसिकली फोकस करता है आपकी सेल्फ स्टडी पर। और जो न्यूली सेलेक्टेड कुछ ऑफिसर्स हैं, आरएएस हैं, कुछ आईएएस हैं या आरपीएस हैं, इस तरह के जो अधिकारी हैं जो अभी अभी सेलेक्ट हुए हैं, उनका पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। डे टू डे टास्क आपको मिलता रहेगा। आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो आपकी डेवलप कराते रहेंगे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम मेनली उन लोगों को टारगेट करके है जो क्लासरूम स्टडी में उनको ऐसा लगता है कि अब टाइम वेस्ट है, या पहले से उन्होंने क्लासेस ली हुई हैं और अब वो सेल्फ स्टडी करके अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ी धार देने चाहते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट है। ये वाला कंसेप्ट भी सबसे अच्छा है किसके लिए, जो पहले एक बार एग्जाम दे चुके हैं या फिर जिनको भरोसा है अपने ऊपर कि उनको क्लासेस की जरूरत नहीं है, बल्कि वो सेल्फ स्टडी से अच्छा कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो जयपुर और सीकर दोनों पर बैच शुरू होने वाला है कब से? 5 अप्रैल से। अब आते हैं हमारी क्लास पर, देखते हैं आज के हेडलाइंस क्या है। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है, आप सब लोग कल से देख ही सुन रहे होंगे, लोगों ने तरह तरह के स्टेटस लगा रखे हैं, तरह तरह के मीम बन रहे हैं इस चीज़ पर। क्या कि राजस्थान में अब 50 जिले होंगे। कल ही मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है राजस्थान विधानसभा में। जो राजस्थान वित्त और विनियोग विधेयक है उस पर चर्चा चल रही थी, मुख्यमंत्री उस पर अपना जवाब दे रहे थे चर्चा के दौरान। उसी दौरान उन्होंने घोषणा की कि अब राजस्थान में 19 नए जिले बनाए जाएंगे और साथ ही 3 नए संभाग। 19 जिले और 3 संभाग। वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 33। अब बहुत से लोग तो अभी भी इस दुविधा में भी होंगे कि अगर 33 जिले वर्तमान में है, 19 नए बनाए जाएंगे, तो कुल 50 कैसे हुए? तो ये वाला जो गणित है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी घोषणा की गई, जैसे कि एकल नारी छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। किसमें? ये जो स्मार्टफोन का वितरण किया जाने वाला है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने योजना को नाम दिया है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। तो इस डिजिटल सेवा योजना के तहत जो वितरित किए जाने वाले स्मार्टफोन्स हैं, वो इस बार यानी कि जब रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा, रक्षाबंधन से इनकी डिलीवरी शुरू होगी। इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो राशि बढ़ाई गई है, यानी कि 25 लाख रुपए तक का जो बीमा कवर किया गया है, ये कब से लागू होगा? ये 30 मार्च से 25 लाख वाली जो रकम है वो लागू होगी। 30 मार्च क्यों? क्योंकि 30 मार्च को होता है राजस्थान स्थापना दिवस, या राजस्थान दिवस के रूप में जिसे मनाते हैं 30 मार्च को। और इसी 30 मार्च को एक जो सरकारी दवाई कंपनी थी जो बंद कर दी गई, जिसका नाम क्या था? राजस्थान ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में क्या कहते थे? आरडीपीएल। अब ये आरडीपीएल वापस शुरू की जाएगी कब से? 30 मार्च से। आगे बढ़ते हैं। 20 मार्च से ई मित्र या खरीद केंद्र पर पंजीयन शुरू होगा। प्रदेश में सरसों एवं चने की खरीद जल्द शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री की अन्य महत्वपूर्ण बहुत सारी घोषणाएं भी हैं जो कि कल ही की गई हैं। तो ये सारी घोषणाएं भी आज हम डिटेल में देखेंगे, एक एक घोषणा को। अगले पेज पर है, बांध नहरों के लिए 37 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। प्रदेश में 1035 नए पटवार मंडल बनेंगे। और अजमेर डिस्कॉम किसानों को कृषि कनेक्शन जारी करने में अव्वल, जिसमें फरवरी तक 36,655 कृषि कनेक्शन जारी किए गए। ग्राम पंचायत पर गौशालाएं खोली जाएंगी। सामान्य सी कुछ प्रशासनिक जानकारी खबरें हैं। मुख्यमंत्री से 8 राज्यों के किसान मिले, इन्होंने मुलाकात की और श्रमिक कल्याण योजनाओं के पात्र आवेदक लाभान्वित होंगे। आगे अगले पेज पर, उदयपुर जिले में पेयजल के लिए 362.13 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। और ये ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी, जिसमें जो महात्मा गांधी नरेगा है उसके तहत प्लस राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर 25 अतिरिक्त दिन का जो रोजगार दिया जा रहा है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो उन सब के तहत अभी कितना? 98.03% श्रमिकों को 15 दिवस में भुगतान किया गया और 62.16 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला। 24 जिलों में पुनर्वास केंद्र स्थापित होंगे। इसके बाद हमारा इंडेक्स
इंडेक्स में आज बहुत कुछ बड़ी बड़ी जानकारी नहीं है, केवल कल जो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, जैसे कि कुछ नए जिलों संबंधी या योजनाओं में कुछ नया फेरबदल किया गया, उससे संबंधित आज उन्हीं को हम देखने वाले हैं। जैसे कि राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिले, सबसे बड़ी जानकारी यही है। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न और कौन कौन सी घोषणाएं की गई वो, और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, यानी कि पहले जो इसमें एज लिमिट थी, यानी कि कितने से कितनी एज तक के लोगों को ऋण दिया जाता था, तो 18 से 40 वर्ष। अब इसमें जो अपर एज थी, अब ये 40 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 60 वर्ष। ये घोषणा भी कल ही की गई विधानसभा में, तो इसलिए इस योजना को भी थोड़ा सा देखने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़ी जानकारी से, और वो क्या है, राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिले बनाए गए हैं। नए 3 संभाग कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 नए संभाग हैं। और 19 नए जिले कौन कौन से बने हैं, यहाँ वो लिखा हुआ है जो नया जिला बनाया जाएगा, और ब्रैकेट में वो लिखा हुआ है अभी ये जिस जिले में है, यानी कि वर्तमान में जिस जिले में ये स्थित है, और अब इसको नया जिला बना दिया गया। सबसे पहले अनूपगढ़ जो कि श्रीगंगानगर में है, अब अनूपगढ़ खुद को एक नया जिला बना दिया जाएगा। बालोतरा जो कि बाड़मेर से अलग होकर नया जिला बनेगा। ब्यावर जो कि अजमेर जिले में है, अब अलग से जिला बनेगा। डीग जो कि वर्तमान में भरतपुर जिले में है, अब अलग से जिला बनाया जाएगा। ऐसे ही नागौर में से डीडवाना, जयपुर से दूदू, सवाई माधोपुर में से गंगापुर सिटी, जयपुर में से ही जयपुर उत्तर, जयपुर में से ही जयपुर दक्षिण, यानी जयपुर में से, जयपुर जिले में से 2 ये हो गए। तो अब जयपुर नाम से कोई जिला नहीं रहेगा, अब रहेगा या तो जयपुर उत्तर या जयपुर दक्षिण। ऐसे ही जोधपुर में से 2 जिले हो जाएंगे, एक होगा जोधपुर पूर्व और एक होगा जोधपुर पश्चिम। तो जिला जोधपुर नाम से अब कोई जिला नहीं होगा, अब होगा या तो जोधपुर ईस्ट या जोधपुर वेस्ट। ऐसे ही अजमेर में से केकड़ी, और जयपुर और अलवर में से कुछ क्षेत्र निकाल के ये बनाया गया कोटपुतली बहरोड को, और अलवर में से खैरथल। इसके बाद सीकर में से नीमका थाना, जोधपुर में से फलौदी, उदयपुर में से सलूम्बर, जालौर में से सांचौर और भीलवाड़ा में से शाहपुरा। इस तरह से कुल कितने नए जिले बने, 19 नए जिले बने। अब वो जो गणित था आपका, यानी कि 33 पहले जिले हैं और 19 अब बन गए, तो कुल कितने होने चाहिए, 52। फिर ये 50 कैसे हैं, तो अभी अभी शायद आपको गिनती समझ में आ गई होगी। 50 ऐसे हैं क्योंकि जो 2 जिले हैं कौन कौन से, जोधपुर एक तो, और दूसरा जिला कौन सा, जयपुर। अब इस नाम से कोई जिला नहीं रहेगा, तो यानी कि 2 माइनस भी कर दिए जाएंगे। अब होगा या तो जोधपुर पूर्व या जोधपुर पश्चिम, ऐसे ही जयपुर उत्तर या जयपुर दक्षिण। तो यहाँ से -2 भी हो जाएंगे, तो कितने आएंगे, तो कुल जिले कितने होंगे अब, 50। संभाग कुल कितने हो जाएंगे, 3 नए बन के, 7 पहले से, तो कुल कितने हो जाएंगे, 10 संभाग और 50 जिले। ये राजस्थान में वर्तमान स्थिति होने वाली है। अभी इनका नोटिफिकेशन होने जारी है, ये सभी आएगा। अभी वर्तमान में अगर आज की डेट में बात की जाए तो अभी 33 ही है, अभी घोषणा की गई है, और आगामी कुछ दिनों में ये प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा तब ये जिले बना दिए जाएंगे। फिर है मुख्यमंत्री द्वारा की गई विभिन्न घोषणाएं। इसी दौरान जबकि राज्य विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा की जा रही थी, मुख्यमंत्री द्वारा कई सारी घोषणाएं की गई। क्या क्या घोषणा है, जैसे कि जो राजकीय दवा कंपनी यानी कि राजस्थान ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड RDPL, अब 30 मार्च से ये वापस शुरू हो जाएगी। इसको शुरू किया जाना क्यों आवश्यक था, क्योंकि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास किए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा प्रयास तो जो शुरू किया गया था 2011 में, निशुल्क दवा। अब अगर निशुल्क दवा सरकार को आउटसोर्स करनी पड़ती है, बाहर की कंपनियों से लेनी पड़ती है, और सरकार की जो खुद की कंपनी थी वो बंद कर दी गई। अब इसको वापस से शुरू किया जाना जरूरी था। तो राजस्थान ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर में स्थित है, जो सीकर रोड पर, अब इसको वापस शुरू कर दिया जाएगा। कब से इसका काम शुरू होगा, तो 30 मार्च। 30 मार्च को क्यों चुना गया, इस दिन होता है राजस्थान दिवस। और क्या क्या घोषणाएं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर है, वह भी 30 मार्च से दिया जाएगा। अभी वर्तमान में कितना दिया जा रहा है, अभी अधिकतम दिया जा रहा है कितना, 10 लाख। 30 मार्च से दे दिया जाएगा 25 लाख। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, ये कौन सी योजना है, ये जो चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया है उनको निशुल्क स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई मुख्यमंत्री द्वारा। साथ ही निशुल्क इंटरनेट भी दिया जाएगा। अब इस योजना के प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को कब से, तो जो रक्षाबंधन आएगा इस बार, रक्षाबंधन से निशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए जाने शुरू होंगे। जयपुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा, गोविंद देव जी मंदिर,
आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ लोगों ने। तो गोविंद देव जी मंदिर को अब सरकार डेवलप करेगी उस तर्ज पर जैसा कि उज्जैन का महाकाल मंदिर है, यानी कि काफी बड़े स्तर पर अब गोविंद देव जी मंदिर का विकास होने वाला है। और इसके लिए सरकार ने कुल 100 करोड़ रुपए, जो काफी अच्छी खासी राशि है, 100 करोड़ रुपए खर्च करके गोविंद देव जी मंदिर का विकास किया जाएगा। अगले पेज पर मदरसों में 2 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। सरकारी विद्यालयों में तो कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की ही जा रही थी। पता ही है आपको, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना जो कब से शुरू हुई थी, 29 नवंबर 2022 से। तो जो सरकारी विद्यालय थे कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को तो निःशुल्क यूनिफॉर्म मिल ही रही थी, लेकिन अब जो मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ऐसे 2 लाख विद्यार्थियों को भी निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। भीलवाड़ा और उदयपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज यानी कि कृषि महाविद्यालय, जैसलमेर और पाली में फूड पार्क विकसित या स्थापित किए जाएंगे। चूरू और पाली में क्या होगा, तो नए खेल विद्यालय स्थापित होंगे। देख पा रहे हैं पाली में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कि खेल विद्यालय हो, या फिर अभी अभी हमने पढ़ा जैसलमेर और पाली में क्या फूड पार्क हो, और पाली को खुद को भी क्या बना दिया गया है, अब पाली अब संभाग भी है। और अभी अभी एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी पाली में, और वो क्या थी, राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी। तो पाली में बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं। साथ ही जोधपुर और पाली को मिला के राज्य सरकार ट्विन सिटी यानी कि जुड़वा शहरों के रूप में भी डेवलप करना चाह रही है। तो मारवाड़ क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। पाली का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी जिलों में विशेष योगजनों के लिए विद्यालय बनाए जाएंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें कि जो शहरी वेंडर हैं, शहरों के फुटपाथ वगैरह या सड़क के किनारे जो अपना सामान बेचते हैं, दुकान लगाते हैं, या रेहड़ी पटरी वगैरह उसके आसपास जो अपने सामान बेचते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराई जाने वाली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना में पहले केवल 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति को ही ऋण उपलब्ध कराया जाता था। अब ये जो 40 वर्ष की अपर लिमिट थी उसको बढ़ाकर कर दिया गया कितना, 60 वर्ष। इस योजना को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कौन सी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू हुई, तो इसकी घोषणा हुई थी राज्य सरकार के बजट 2021-22 में। उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, यानी कि जो सड़क के किनारे या गलियों में जो अपना सामान वगैरह बेचते हैं, कुछ घूम कर सामान बेचते हैं, या कुछ सड़क के किनारे अपना ठेला वगैरह लगा के सामान बेचते हैं, तो उनको सरकार ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। योजना का नाम रखा गया इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके लिए पात्रता क्या है, व्यक्ति राजस्थान का स्थायी निवासी हो, जिसकी व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम हो और पारिवारिक मासिक आय 50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अनौपचारिक सेवा क्षेत्र के कामगार एवं पंजीकृत बेरोजगार जिसकी आयु कितनी, तो ये आज ही एडिट की है यहाँ योजना में भी, 18 से 60। पहले आपको अगर हमारी पीपीटी में भी क्या मिलेगी, 18 से 40, अब इसको चेंज करके कर दिया गया 18 से 60 वर्ष। ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा, यानी कि सरकार द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। ब्याज हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और जो रकम ब्याज पर दी गई है वो वापस कब से ली जाएगी, तो ऋण देने के चौथे महीने से लेकर 15वें महीने तक समान 12 किस्तों में राशि वापस वसूल की जाएगी। ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का बीमा कवर किस दिन से लागू किया जाएगा, 1 अप्रैल 2023, 30 मार्च 2023, 15 अगस्त 2023 या फिर 1 मई 2023। इसका क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। लास्ट में एक छोटी सी जानकारी, और वो जानकारी क्या है कि सीकर सेंटर पर एक सेमिनार है, कब, 26 मार्च, और ये किस एग्जाम को टारगेट करते हुए, आरएएस को टारगेट करते हुए आरएएस फाउंडेशन बैच के लिए ये सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। कब, 26 मार्च सुबह 10 बजे, कहाँ, सीकर सेंटर पर। और दूसरा एक सेमिनार 21 मार्च मंगलवार सुबह 10 बजे, ये कहाँ आयोजित होने वाला है, तो ये यहीं यानी कि जयपुर सेंटर पर आयोजित होने वाला है। ये भी किस एग्जाम को लेकर, तो ये आरएएस और एसआई दोनों को टारगेट करते हुए सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स आरएएस या एसआई एग्जाम से जुड़ना चाहते हैं, इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं,
तो अभी अभी जो नए चयनित प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में ये सेमिनार आयोजित होने वाला है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पर यहाँ सीकर के लिए और वहाँ जयपुर के लिए अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।